वाजिबुल एहतराम दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाकीज़ा कलाम के अंदर से एक आयत मुबारक आप हज़रात की खिदमत में तिलावत की है। ज़ख़ीरे अहादीस के अंदर से एक हदीस मुबारक आप हज़रात की खिदमत में तिलावत की है। दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल से कि मेरा अल्लाह इस आयत मुबारक और हदीस मुबारक का सही सही मफ़हूम आप हज़रात की खिदमत में बयान करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इंसानियत के लिए, मुसलमानों के लिए बार बार कुछ ऐसे मौके लेकर आती है कि अगर कोई इंसान सिद्के दिल से उन मौके की कदर कर ले तो मेरा रब बहाने से अपने बंदों की मग़फ़िरत का ऐलान फरमा देते हैं। यूं समझ ले कि मेरे अल्लाह ने कुछ हुकूक, कुछ फ़राइज़ हमारे ज़िम्मे लाजिम किए और लाजिम करने के बाद जिन बंदों से हुकूक और फ़राइज़ की अदायगी में कोताहियां हो जाती हैं, कमियां हो जाती हैं, मेरा अल्लाह फिर एक सीजन देता है, एक सेल लगाते हैं और बताता है कि ये मैं दिन ऐसे दे रहा हूं जिनमें मेहनत कम करनी पड़ेगी, अजर बड़ा ज्यादा मिलेगा। मेहनत कम होगी लेकिन प्रॉफिट बड़ा होने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बार बार ऐसे मौके देते हैं, कभी रमजान के उन्वान से, कभी शब्बे कदर के उन्वान से, कभी लैलतुल बरात के उन्वान से, कभी रजब के उन्वान से, कभी मुहर्रम के उन्वान से और कभी मेरा अल्लाह लैलत ये जिलहज्जा के पहले 10 दिनों के उन्वान से। ये जो 10 दिन जिलहज्जा के शुरू होने वाले हैं, ये बड़े कीमती दिन हैं। आप इनकी कीमत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिलहज्जा के पहले 10 दिनों की अजमत की कसम अपनी कलाम के अंदर खाई है। और जाहिर सी बात है, मैं और आप जब कसम उठाते हैं ना तो मकसद होता है अपनी बात के अंदर कुव्वत पैदा करना, अपनी बात को मजबूत करना। रब्बे ज़ुल जलाल को कसमें उठाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो हाकिम है, वो तो हुक्म देते हैं, लेकिन वो रब कसमें कुरान पाक के अंदर बार बार क्यों उठाते हैं? उस रब को मेरे और आपके मिजाज का पता है। ये मेरे बंदे वो हैं जो कसमों के बगैर बात मानते ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मिजाज की रियायतें रख के हमारे सामने एक चीज की अजमत बिठाने के लिए कुरान पाक के अंदर कसम उठाते हैं। पारा अम्मा आखिरी पारा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरे फज्र के अंदर कसम उठा रहे हैं, वल फज्री वलयालिन अश्र, कसम है फजर की और इन 10 रातों की। अपने सल्लल्लाहु ने फरमाया, इन्ना अफ़ज़ल अय्यामिद दुनिया अय्यामुहल अशर, दुनिया के अंदर जितने भी दिन है ना, उन दिनों के अंदर सबसे ज्यादा अजमत वाले दिन वो जिलहज्जा के ये पहले 10 दिन है। इनकी अजमत का अंदाजा आप यहां से लगाएं। हदीस मुबारक में आता है, जिस बंदे ने अगर इन जिलहज्जा के पहले 10 दिनों में से एक दिन का रोजा रख लिया, एक दिन का रोजा रखेगा, ये एक दिन का रोजा मेरा अल्लाह इसको 1 साल के रोजों का सवाब अता फरमाए। कितना बड़ा पैकेज है, एक दिन का रोजा। आजकल तो रोजा रखने का ही बड़ा मजा है। और जून जुलाई के रोजे बड़े याद कर रहे थे कि यार अब तो रोजे वो ऐसे हैं ही नहीं जो पहले थे। वो जो 2 साल पहले रोजे थे, दस्तरखान पे बंदा बैठा होता था, प्यास लगी हुई होती थी, आधा घंटा पहले बंदा शरबत की बाल्टी को यूं ताड़ना शुरू करता था और शरबत की बाल्टी के ऊपर जो पसीना है वो तो ना ठंडक से बंदा उससे भी सुकून हासिल कर रहा होता था, गिलास पकड़ के ना। वो जो सुकून हासिल करने की लज्जत है ना, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से पूछा ना सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज क्या है? कहा जून जुलाई की गर्मी हो, शिद्दत की धूप हो और मैं रब की रजा के लिए रोजा रखे हुए हो, मुझे सबसे ज्यादा महबूब है ये जून जुलाई के रोजे। रमजान में तो 10 साल के 11 साल के बाद आने, ये जिलहज्जा के रोजे जो कल से या परसों से शुरू होंगे, आप एक दिन का रोजा रखें, आप यकीन करें मेरा अल्लाह 1 साल के रोजों का सवाब अता फरमाते हैं। मखसूस अहकाम मेरे पैगंबर ने इन 10 दिन के बयान फरमाए हैं। चांद नजर आने के बाद जिलहज्जा की 10 तारीख तक, 11वीं और 12वीं तारीख तक इन दिनों की इस्मत का आप अंदाजा करें। मैंने गुज़िश्ता जुमा आपके सामने
जिनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के इम्तिहानात बताए थे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो हुक्म दिया था ना काबतुल्लाह की तामीर का, वो जिलहज्जा के यही पहले 10 दिन थे। जिनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल के साथ मिलकर जो काबतुल्लाह की तामीरात मुकम्मल की थी ना, वो इन्हीं 10 दिनों के अंदर मुकम्मल, शुरू भी इन्हीं दिनों में ही और मुकम्मल भी इन्हीं दिनों के अंदर हुई। टोटल अरसा कितना लगा वो एक अलग बात है। जिनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब काबतुल्लाह की तामीर मुकम्मल कर ली ना, मुकम्मल करने के बाद मेरे रब की रहमत ऐसे बिल्कुल जोबन पे थी, यूं समझे कि मेरे रब ने जिनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये वही की कि इब्राहिम मैं तेरी इस खिदमत से इतना खुश हूं, तो मांग जो मांगेगा मैं रब अता करूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाथ उठा के दुआ मांगी, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, अल्लाह बस मुझे तो वो आखिरी पैगंबर मेरी औलाद में दे दे कि जिसके लिए तूने इस पूरी कायनात को सजाया है। ये दुआ जो मांगी थी जिनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, यही जिलहज्जा के पहले 10 दिन थे। जिनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो ख्वाब आया था ना कि मैं ख्वाब के अंदर देख रहा हूं अपने बेटे की गर्दन के ऊपर छुरी चला रहा हूं, वो ख्वाब इन्हीं जिलहज्जा के 10 दिनों में आया था। जिनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल को तैयार करके अपनी बीवी की इजाजत से बता करके वो जो जंगल बयाबा के अंदर लेकर गए थे ना, और चटिया जमीन के ऊपर लिटाया था, हाथ और पांव को बांधा था, गर्दन के ऊपर छुरी चलाई थी, तो वो यही जिलहज्जा के पहले 10 दिन थे। मेरे रब को ये 10 दिन बड़े बड़े पसंद है। यही वो 10 दिन थे ना कि जिनके अंदर हजरत हाजरा अपने बेटे की प्यास को देखकर तड़पी थी और तड़प करके वो सफा और मरवा के चक्कर काटे थे। दिन यही 10 जिलहज्जा के, ये पहले 10 दिन थे जिलहज्जा के। हजरत हाजरा के उस कदम को मेरे अल्लाह ने इतनी कबूलियत अता फरमाई, क़यामत की सुबह तक कोई मर्द भी जिसको अपनी मर्दानगी पे ना हो, मर्द तो मर्द रह गया, नबियों, वलियों, गौसो, कुतुबो, अबदालो, आलिमो या जाहिलो, मेरे रब ने कहा जब तक मेरी हाजरा के कदमों पे नहीं ना दौड़ेगा मैं तेरा हजी कबूल नहीं करूंगा। ये कुर्बानियां इन्हीं 10 दिनों की थी। यही 10 दिन थे जिलहज्जा के 10 दिन। हदीसों मुबारक में इनकी कदर करो। इन 10 दिनों के अंदर मुझे और आपको हुक्म दिया उनकी मुशाबहत करने का। वो जो मुबारक लोग हैं ना जो चले गए हैं, इन 10 दिनों में उनका आलम क्या है फहद आप तो बड़ा जानते होंगे। इन 10 दिनों में ईमान कहां पहुंचते हैं, वो जिनको एहराम बांधने की सआदत मिल जाती है, उनकी रातों की आओ भुका, उनका दिन का तड़पना, उनका मुशक्कत उठाना, वो तो उनका है ना। वो जो लाखों रुपया खर्च करके ये फरमाया वो वहां है, तुम यहां रहते हुए उनकी मुशाबहत इख्तियार करो। जब 10 जिलहज्जा को वो इकट्ठे होंगे, नंगे सर होंगे, नंगे आसमान तले बगैर छत के खड़े होकर मांग रहे होंगे ना, मेरी रहमत जब उन पर बरसेगी, मुझे मेरे जलाल की कसम उनकी मुशाबहत इख्तियार करने वालों को भी नवाजो। मुशाबहत कैसे हुक्म है ना, ये आप हजरात ने मसला सुना होगा, मसला है अभी से, तो इसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है ना, जिसने कुर्बानी करनी है वो एकम जिलहज्जा से लेकर कुर्बानी करने तक अपने बाल न कटवाए, अपने नाखून न काटे, अपने हराम बाल अगर वो हुर्मत की मुद्दत से करास नहीं अभी उन्होंने किया, छोटे हैं उनको भी न तराशे, अपने बदन के ऊपर वैसी हालत इख्तियार करे जैसे हाजियों की होती है जब कुर्बानी कर रहे ना, जिस तरह उन्होंने हल्क करवाना है, कसर करवाना है, तो कुर्बानी करके तू भी अपना हल्क और कसर करवाने की तरतीब बनाना। बस ये तेरी थोड़ी सी मुशाबहत होगी, मैं रब इसको भी कबूल करके तुझे अजर अजीम अता फरमा दूंगा। फरमाया तू अगर 10 दिन के रोजे नहीं रख सकता, गर्मी ज्यादा है, नहीं बर्दाश्त होता, मुशक्कत है, काम है, कच्चे एक काम कर लो, 9 जिलहज्जा अरफा का दिन, 9 जिलहज्जा का एक दिन का रोजा रख लेना, एक दिन का रोजा, 9 जिलहज्जा का सिर्फ एक रोजा। फरमाया उम्मत मुहम्मदिया का जो खुश नसीब 9 जिलहज्जा का फकत एक रोजा रखेगा, मेरा रब उसके 2 साल के गुनाहों की माफी का ऐलान फरमा देगा। और वो 2 साल भी कौन से? एक वो जो साबका गुजर चुके, एक साल जो गुजर चुका, और एक वो जो आगे आने वाला आइंदा साल है। आइंदा आने वाले साल के मेरा रब पहले गुनाहों की माफी का ऐलान फरमा देगा। कितनी बड़ी ऐसी कोई प्रॉफिट वाला कारोबार है जो पैसा लगाने से पहले ही प्रॉफिट दे रहा हो।
अभी तो साल आए ही नहीं है, जिंदगी गुजारी नहीं है, आमाल किए नहीं है, मेरा रब कहता पहले ही मैं तेरे 1 साल के गुनाहों की माफी का ऐलान फरमा दूंगा। और ये नहीं है कि रोजा रख के जनाब आप जनाब सर्दी में पड़े रहे, आप रोजा रखें, आराम करना है आराम करें, कारोबार करना है कारोबार करें, मुलाजमत पे जाना है ड्यूटी करें, अपने रोजमर्रा के कामों के अंदर मसरूफ रहे, बस रब की रजा के लिए मुशाबिरत इख्तियार करो। ये मुशाबिरत इख्तियार करना मेरे रब को बड़ा पसंद है। ये 10 दिन बड़ी अजमत वाले दिन है। हाँ, फिर मसला होते जिस बंदे के जिम्मे कुर्बानी वाजिब नहीं है, क्या वो क्या करे? उसके लिए जरूरी तो नहीं है ये ऐसे मुशाबिहत इख्तियार करना, लाजिम तो नहीं है, लेकिन अगर वो भी कर लेगा, मेरा रब तो नकल उतारने पे भी नवाज देते हैं। ये दुनिया के कानून है, जहां नकल मारो तो नकल मारने वाले के नंबर काट के पर्चे को ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। वो रब कहते हैं मेरे दीन के अंदर तो कामयाबी वही है जो मेरे पैगंबर की नकल उतारता चला जाएगा। बस जितना नकल उतारने में तुम कामयाब होगे ना, जैसे मेरे पैगंबर की नकल उतारने में कामयाब होगे, जितनी बेहतरीन नकल उतारोगे उतने ज्यादा मैं रब तुम्हें नंबर अता कर दूंगा। ये मेरे रब का कानून है। बस बात यह कि हमें थोड़ी सी समझ में आ जाए। ये दिन हदीस मुबारक में आते, चांद नजर आने के बाद ना कुर्बानी के दिन तक, कुर्बानी करने तक चलते फिरते बैठते उठते तकबीर तशरीक पढ़ा करो। अब तकबीर तशरीक क्या है? तकबीर तशरीक आसान से जुमले हैं, कोई बता सकते कौन से? फेसबुक के मास्टरों को बता सकते? फेसबुक पे बैठ के मुफ्तियों को बता रहे होते हैं, तुम्हें मसला नहीं पता, हमें पता है। बताओ तकबीर तशरीक क्या होता है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। चलते फिरते बैठते होते, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, आगे चलो पीछे, आप जा रहे, बस फकत आपकी जुबान पे ये तकबीर तशरीक हो, ये तकबीर आपकी जुबान पे जारी होगी, मेरा रब 24 घंटे आपके इबादत के अंदर शुमार कर देगा। है ना कितने जबरदस्त ये 10 दिन। हाँ, इन 10 दिनों के बाद आपने 10 दिन बड़े गुजार लिए, 9 रोजे रख लिए, 10 रोजे रख लिए, अब 10वें दिन रोजा नहीं है। बाद लोग कहते हैं जी मैंने ईद के दिन भी रोजा रखा, ईद के दिन रोजा नहीं है, मुस्तहब मसनून है। ईद उल फितर अगर हो तो ईद उल फितर के दिन आप मीठा खा के ईद के दिन की इब्तिदा करें। ईद उल अजहा अगर हो उसमें आप समैया न खाएं, खजूरें न खाएं, मीठा न खाएं, अपने दिन की इब्तिदा कुर्बानी के गोश्त से करें। यह मसनून है, सवाब का मतलब नहीं ना भूख बर्दाश्त हो रही, अपने आप को मुशक्कत में भी न डालो। ऐसा भी नहीं है कि भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, बस पड़े 4 रुपए दे के कुर्बानी का गोश्त ही खाऊंगा, काम हो नहीं रहा, कोई क्या हुआ भाई खा लो, नहीं जी मैं तो बस कुर्बानी का गोश्त। इत्तेफाकी बात है, बकरीद वाले दिन नमाज के बाद भूख भी ज्यादा लगती है, इसलिए अगर बर्दाश्त नहीं हो रही तो कुछ ना कुछ खा पी ले, उसकी भी इजाजत है, खा सकते हैं। मिनट रह गए सिर्फ हमारे पास 6, और दिन बड़े अहम है जिसके आपके मसाइल भी आपको बताना इंतहा जरूरी है, तवज्जो मेरी तरफ रखना। कुर्बानी के दिन है, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां खरीद ली हैं और बहुत सारों ने भी कुर्बानियां खरीदनी है। सबसे पहले तो यह समझिए कि कुर्बानी लाजिम वाजिब किसके ऊपर है? हर वो शख्स जिसकी मिल्कियत में आज के दौर के अंदर, आज के माहौल के एतबार से कमोपेश 1,30,000 रुपए के बकदर सोना चांदी या नकद पैसे या इतने पैसों का माले तिजारत या इतने पैसों का जरूरत से जायद सामान अगर ये मौजूद है तो उसके जिम्मे कुर्बानी लेना लाजिम है। लिहाजा वो मर्द हो तब भी, वो औरत हो तब भी, मर्दों के पास तो अमूमन जेवर नहीं, अगर औरतों के पास 1 तोला सोने का जेवर भी है, 1 तोला सोने का जेवर भी है, आजकल उसके ऊपर भी कुर्बानी लाजिम है। अब औरतें कहती हैं कुर्बानी लाजिम है, मैं कैसे करूं? मर्द के ऊपर भी लाजिम है, उसके पास पैसा है, औरत के ऊपर जेवरात है, दोनों के ऊपर लाजिम है। मियां बीवी मिलकर दोनों एक कुर्बानी नहीं करेंगे, मियां के जिम्मे अलग कुर्बानी है और बीवी के जिम्मे अलग से कुर्बानी है। अगर ये एक के ऊपर इत्तफा करते हैं तो जिसकी कुर्बानी हो गई है वो तो बच गया, जिसकी नहीं हुई वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मुजरिम होगा। अब औरत कहती है जी मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं क्या करूं? शरीयत आपको हुक्म देती है जब आप साहिब निसाब में, कुर्बानी आपके जिम्मे लाजिम है, आप अपने खामिन से पैसे पकड़े, अपने भाइयों से पैसे पकड़े, किसी से कर्ज में, या वो सोना जो आपके पास है उसको बेचे, बहरहाल आपको कुर्बानी करनी पड़ेगी। एक घर के अंदर काफी सारे अफराद रहते हैं, बाप भी कमा रहा है, बेटे भी कमा रहे हैं, बेटे कमाते हैं, कोई अगर किसी की ऐसी फरमाबरदार औलाद है सारी कमाई उठा के बाप को दे देती है, अपने पास कुछ भी नहीं रखती,
बस पॉकेट मनी कोई 1,000-500 रुपए रखे, वो भी जमा नहीं किए, खर्च हो गए, इसके पास कोई पैसे नहीं बच रहे, सब कुछ बाप के पास है, जमा पूंजी बाप के पास है। अब इस घर में जो साहिब निसाब है, जाहिर है वो बाप ही होगा, तो सिर्फ एक ही कुर्बानी बाप कर ले तो वो काफी हो जाएगी, हर एक को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर घर के अंदर 5-4 अफराद है, सब कमाते हैं, ठीक है, वो वालिद साहब को देते हैं, लेकिन अपने पास भी जमा रखते हैं, और हर एक के पास अपनी सेविंग इतनी ज्यादा है कि वो निसाब के बकदर पहुंच रही है, अब हर एक के जिम्मे अलग अलग कुर्बानी करना लाजिम होगा। अब पूरे घर की एक कुर्बानी करना वो काफी नहीं होगा। अगर अब एक ही कुर्बानी करते हैं, बाकी साहिब निसाब दूसरे भी है, तो अब ये मुजरिम होंगे, क्योंकि इनको अल्लाह ने माल सबको दिया, लेकिन कुर्बानी एक ही कर रहे हैं। कुर्बानी करना जानवर आप हजरात के इल्म में है, कुर्बानी के जानवर तो बड़े मारूफ है, लेकिन आजकल कुछ ना कुछ लोगों ने वहां मुझे ज्यादा डाल दिया। आज भी सुबह मेरे पास एक बंदे का फोन आया, भाई कुर्बानी ऊंट की भी हो सकती है, मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, कुर्बानी गाय की भी हो सकती है, मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, कुर्बानी भैंस की भी हो सकती है, मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, कट्टा बच्चा जो भी है उसकी कुर्बानी होगी, बकरी बकरा कुर्बानी हो सकती है, भेड़ दुम्बा लोला लोली इसकी कुर्बानी हो सकती है। हाँ, मुर्गे की कुर्बानी नहीं दे सकती। अब बाद लोग कहते हैं जनाबे वाला वो भैंस का जो मुजक्कर है ना, उसको क्या कट्टा देंगे जी? कट्टे की कुर्बानी कोई नहीं, लेकिन मुर्गे की कुर्बानी जायज है। बंदा उससे पूछे भाई कट्टा बड़ा है या मुर्गा बड़ा है, ना मुर्गे की कुर्बानी जायज है, कट्टे की जायज नहीं है। मैं फजूल बातें अपनी तरफ से रगड़ के रखते हैं, भाई कट्टे की भी कुर्बानी जायज है, बच्चे की भी कुर्बानी जायज है, भैंस की कुर्बानी भी जायज है, एन हलाल है। सुबह मुझे एक बंदे ने फोन किया, बड़ा परेशान था, मुफ्ती साहब कल मैंने मंडी में एक वो ले लिया कट्टा, मैं लेके घर आ गया। अब किसी ने मुझे एक वीडियो सेंड किया, वो कह रहा है कट्टे की तो कुर्बानी जायज नहीं, मैं क्या करूं? मैंने कहा बेफिक्र होकर कुर्बानी कर, अगर दिल मुतमईन ना होना, जब कुर्बानी कर लेगा तो गोश्त मेरे घर भी भेज देना, मैं भी खा लूंगा। कहता मैं मुतमईन हूं। मैंने कहा क्यों? कहता जब आप खाएंगे ना तो पक्की बात है हराम तो नहीं ना खाएंगे, तो जब आप खाएंगे फिर मैं भी खा लूंगा। कहता घर कहां पे आपका? मैंने कहा कमाल है, फोन कर रहे मेरे घर का नहीं तुझे पता। तो बहरहाल ये लोग ऐसे ऐसे शुकूक और शुबहात इन दिनों में डालने की कोशिश करते हैं, इससे परेशान नहीं होना। हाँ, आमतौर पर मारूफ है जनाब, आप गाय का बच्चा ले रहे हैं, बैड़ी बैड़ा जो भी ले रहे हैं, कच्चा बच्चा जो भी, इसके लिए दुम्बा होना शर्त है। ऊंट अगर ले रहे हैं तो कम से कम 5 साल का हो, 5 साल का पूरा 6 साल के अंदर जा रहा हो, फिर आप उसको लेकर कुर्बानी कर सकते हैं। गाय हो, भैंस हो, बैल हो, कट्टा बच्चा है, ये 2 साल का होना पूरा जरूरी है। 2 साल के बाद तीसरे साल में जा रहा हो। अब अगर कोई बच्चा कोई जानवर, अच्छा बकरी बकरा है, वो 1 साल का पूरा होना जरूरी है। दुम्बी दुम्बा है, 1 साल का होना पूरा जरूरी है। कोई दुम्बा ऐसा है कि 1 साल से थोड़ा कम है, लेकिन इतना ज्यादा सेहतमंद है, ताकतवर है, साल वालों के दरमियान में खड़ा करे तो बिल्कुल पूरा साल वाला लगता हो, उसकी भी कुर्बानी की गुंजाइश है। अब यहां पे उम्र का पूरा होना शरीयत में जरूरी है, दांतों का टूटना जरूरी नहीं है। आप मंडी में जाए ना, अब हमारे यहां चूंकि एक बात मारूफ हो चुकी है, दुंदा होगा जी, दो उसके दांत गिरे हुए होंगे तो उसकी कुर्बानी है, भावे उम्र पूरी हो ना हो। अब व्यापारी क्या करता है, ईमानदार बनने की कोशिश करता है, जानवर को लाएगा और घर से उसके 2 दांत अब खुद तोड़ के ले आएगा, उसके दांतों के ऊपर खास तौर पर मीनाकारी करके लाएगा, प्रॉफिट कमाने के लिए दूसरों को धोखा देगा, दूसरों की कुर्बानी जाया करेगा। दांत का टूटना कोई जरूरी नहीं है, दुंदा होना कोई जरूरी नहीं है, उम्र का पूरा होना जरूरी है। अगर उम्र का पूरा है तो उसकी कुर्बानी कर लेना बिल्कुल ठीक होगा। बाकी अब जानवर जब खरीद लेंगे उसको कैसे रखने, बाज लोग कुर्बानी का जानवर ले आते हैं, हफ्ता पहले 1.5 हफ्ता पहले, बड़ी अच्छी बात है, लाना चाहिए, उसकी खिदमत करनी चाहिए, लेकिन कुर्बानी आपने क्या है, खिदमत आपने करनी है, पड़ोसियों को तकलीफ भी नहीं देनी चाहिए। बाज लेंगे जानवर को लाके रास्ते के अंदर ऐसी जगह पे बांधेंगे जहां वो जानवर का पेशाब पखाना गोबर वगैरह ऐसी जगह पे डलेगा कि जहां से हर एक को रास्ते के अंदर तकलीफ पहुंचेगी। आप इबादत कर रहे हैं, दूसरों को तकलीफ न दें, इबादत जरूर करें, लेकिन दूसरों की तकलीफ का सबब बनना ये दुरुस्त नहीं है। फिर बाद लोग जनाबे वाला दूसरों को तकलीफ नहीं देंगे, जिस जानवर को बेचारे को लेंगे उसी को तकलीफ देंगे। अब चूंकि जानवर रखने की तरतीब नहीं होती, पता नहीं होता, तजर्बा नहीं होता, जानवर ले आएंगे, उस बेचारे के न खाने का फिक्र करेंगे, न पीने का फिक्र करेंगे, न धूप और साए का फिक्र करेंगे, जानवर को मुस्तकिल अजियत के अंदर डालेंगे। ऐसी इबादत से भी आपको नफा पूरा नहीं होगा, उल्टा आपसे सवाल जवाब ज्यादा होगा। बाकी बातें इंशाल्लाह जिंदगी रहेगी जो जिक्र करेंगे। अल्लाह ताला समझने की